हेलो गाइस, ये मेरा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है। आई होप आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आज मैं आप लोगों के सामने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑरली रिवीजन करवाऊँगा। तो हम लोग स्टार्ट करते बिना लेट किए। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट द डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला आपका इंजेशन, इट मीन्स फूड आइटम्स को जब हम माउथ में डालते हैं तो वो प्रोसेस इंजेशन कहलाता है। एंड डाइजेशन, एंड देन एब्जॉर्प्शन, एंड देन एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब हम लोग बारी बारी सबके बारे में जानते हैं कि इंजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है एंड एक्सक्रीशन क्या होता है। इंजेशन इट मीन्स फूड मटेरियल को अपने माउथ में डालने का जो प्रोसेस है ये इंजेशन होता है। एंड डाइजेशन जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फॉर्म में डिवाइड करता है, ब्रेक डाउन करता है। एंड देन एब्जॉर्प्शन, जब हम लोग का न्यूट्रिशन ब्लड में हम एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, वो एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन, जब न्यूट्रिशन पूरे बॉडी में पार्ट्स तक पहुँचता है, सेल तक पहुँचता है, उस प्रोसेस का एसिमिलेशन कहते हैं। एंड देन एक्सक्रीशन इट मीन्स फूड मटेरियल का, वेस्ट फूड मटेरियल का बॉडी से बाहर जाने का जो प्रोसेस है, वही प्रोसेस क्या कहलाता है? आपका एक्सक्रीशन कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कम्प्लीटली। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने के लिए हम लोग को इस डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका एलिमेंट्री कैनाल एंड दूसरा आपका एसोसिएटिव ग्लैंड्स। कोई भी सिस्टम हो वो अकेले खुद से काम नहीं कर सकता है, इसीलिए वजह से हम लोग कुछ एसोसिएट्स ग्लैंड्स का भी हम लोग मदद लेते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटिव ग्लैंड्स होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग का आता है बगल कैविटी, मुख गुहा एंड ओशियोफेगस पाइप एंड स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम लोग बात करते हैं एसोसिएटिव ग्लैंड्स। एसोसिएटिव ग्लैंड्स में हम लोग का आता है सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक जूट्स, पैनक्रियाज और लिवर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग एक एक करके एलिमेंट्री कैनाल के बारे में समझते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहले था बकल कैविटी। बकल मतलब मुख गुहा, इट मीन्स मुख के अंदर जो भी हम लोग का प्रेजेंट है, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो टीथ डाइजेशन में हेल्प करता है, जैसी बात है आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि यही क्या करता है, सबसे पहले फूड को ब्रेक करने का काम करता है हमारा टीथ। तो टीथ का स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? डेंटोलॉजी। और जो डॉक्टर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो टीथ का ट्रीटमेंट करते हैं, वो होते हैं डेंटोलॉजिस्ट। एंड हम लोग बात करते हैं अब टीथ का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको क्रोन बोलते हैं। जो धंसा हुआ पार्ट है हम लोग का, इससे उसको बोलते हैं हम लोग रूट पार्ट। एंड हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग चीज़ को काट करके देखेंगे बीच से, तो उसमें हम लोग को सबसे ऊपर का पार्ट को एनिमल बोलते हैं। देन उसके नीचे वाला पार्ट को डेंटिन बोलते हैं, जो हमारे बॉडी, हमारे टीथ को के जो इंटरनल नर्व्स है उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। इनेमल हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है और ये कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अगर कभी आपके एग्जाम में दोनों ऑप्शन आ जाए, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, तो उस केस में हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को प्रायोरिटी पर रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं टीथ। हम ह्यूमन बॉडी में बेसिकली 4 टाइप्स के टीथ होते हैं: इंसीसर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर। अब हम लोग एडल्ट में डेंटल फार्मूला का बात करते हैं। तो एडल्ट में डेंटल फार्मूला का बात करें तो हम लोग का इसका फार्मूला होता है 2 1 2 3। एंड जब हम एक चिल्ड्रेन की बात करें, बच्चे की बात करें 6-7 साल के बारे में, तो उसका डेंटल फार्मूला होता है 2 1 0 2। एंड बियॉन्ड दिस 4 टाइप्स ऑफ टीथ्स हम लोग 4 एडिशनल टीथ्स भी होते हैं, जो हम लोग का आफ्टर द एज ऑफ 18 ग्रो करते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं विजडम टीथ, बुद्धि के दांत। लेकिन ऐसा नहीं कि बुद्धि तभी आएगा जब बुद्धि का दांत आएगा, ऐसा तो है नहीं। तब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग टीथ के बारे में ओवरऑल हम लोग रिवीजन करने के बाद हम लोग बात करते हैं टंग का। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हम लोग को टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। तो बेसिकली टंग वो नहीं करता है, टंग में टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, वही हम लोग का क्या करता है? टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अब हम लोग बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की। सलाइवरी ग्लैंड्स इसमें ये क्या करता है? 2 तरह का एंजाइम सिक्रेट करता है, पहला अमाइलेज और दूसरा लाइपेज। तो अमाइलेज क्या करता है? अमाइलेज स्टार्च को, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है और भोजन को, थोड़ा फूड को चिपचिपा भी बनाता है।
और लाइपेज लाइजोजाइम, एक होता है अमाइलेज, दूसरा लाइजोजाइम। लाइजोजाइम क्या करता है, फूड में प्रेजेंटिंग बैक्टीरिया को ये क्या करता है, किल करता है, मारने का काम करता है। एंड यहाँ पर बगल कैविटी का बात हो गया, हम लोग पढ़ लिए टीथ के बारे में, टंग के बारे में और सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड्स भी बेसिकली 3 तरह का होता है, पैराटॉइड ग्लैंड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। पैराटॉइड हमारे लोग का कान के पास होता है इधर इधर, एंड सबलिंगुअल हमारा जीभ के पीछे होता है, एंड सबमैंडिबुलर जीभ के नीचे होता है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें सलाइवा सिक्रेट करता है तो वो हमारा सबमैंडिबुलर करता है। लगभग 70 to 75% हम लोग का जो सलाइवा है यहीं से सिक्रेट होता है, सबमैंडिबुलर से। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक कॉमन सा फेरिंग्स होता है जो फूड पाइप और हम लोग का जो सांस ले रहे हैं वो वाला पाइप का ये कॉमन पाथ होता है, गैस पाइप। तो ये यहाँ पर फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स के बाद हम लोग का फूड कहाँ जाता है, फेरिंग्स के से रास्ते ओसोफेगस पाइप में, जो कि फूड पाइप होता है। फूड पाइप में जिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग अंदर जाता है, यहाँ पे किसी तरह का डाइजेशन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो फूड जाने का प्रोसेस को पेरिस्टालिसिस बोलते हैं। फिर फूड वहाँ से हम लोग का स्टोमक में जाता है। स्टोमक में जाते हैं, स्टोमक हमारा जो एक इंग्लिश लेटर जे शेप का होता है। अगर कोई पूछ दे कि स्टोमक हम लोग का किस अल्फ़ाबेट के किस लेटर के जैसा दिखाई देता है, तो ये जे शेप का दिखाई देता है। अब हम लोग बात करते हैं स्टोमक के 3 पार्ट होते हैं। पहला आपका है कार्डियक, दूसरा फंडस और तीसरा है पाइलोरिस। एंड कार्डियक जो फूड पाइप से हम लोग का स्टोमक जो पार्ट कनेक्ट होता है वो होता है कार्डियक, और फंडस जो ऊपर पार्ट होता है, एंड थर्ड इज पाइलोरस जो हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। यहाँ पर बेसिकली 3 तरह के सेल होते हैं। आपका पैरानाइटल सेल जिसको ऑप्टिक सेल बोलते हैं, और दूसरा है पेप्टिक सेल या फिर जिसको स्टीप सेल बोलते हैं। एंड देन बात करते हैं हम लोग म्यूकस का, एंड म्यूकस। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिक सेल का। ऑप्टिक सेल क्या करता है, HCl को सिक्रेट करता है, और HCl का वर्क क्या होता है, बैक्टीरिया को किल करना। एंड जो पेप्टिक सेल पेप्सिनोजेन जो सिक्रीट करता है एंजाइम, उसको पेप्सिन में चेंज करना, क्योंकि पेप्सिनोजेन जो पेप्टिक जो सेल है वो जो सिक्रीट करता है, एक्सक्रीट करता है, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको एक्टिव मोड में लाने का भी काम होता है HCl का, ठीक है। और HCl का pH वैल्यू 1.2 होता है, जो काफ़ी हाईली एसिडिक नेचर का होता है। अगर वो हम लोग का शरीर में गिर जाए, स्किन में गिर जाए तो हम लोग स्किन जला दे। तो आप लोग के मन में ये क्वेश्चन बन सकता है कि हम लोग का क्या स्टोमक में जब HCl प्रेजेंट है तो हम लोग के स्टोमक को भी तो हार्म कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग में 2 सेल पढ़ने के बाद हम लोग तीसरा सेल मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर एक म्यूकस सेल होता है जो म्यूकस रिलीज़ करता है। वो क्या करता है, हमारे स्टोमक के वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है HCl से। अगर हमारा HCl स्टोमक के वॉल को टच कर देता है, संपर्क में आ जाता है, तो हम लोग को अल्सर डिजीज़ हो जाएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि म्यूकस लेयर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब एडिशनली भी कभी ये हो जाए, हार्म हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। कब, जब हम लोग ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में पेन किलर्स का यूज़ करते हैं, या फिर हमारे बॉडी में H. पाइलोरिस बैक्टीरिया एंटर कर जाता है। और ये जो भी मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, ये मैं बेसिकली मैं नीरज सर से पढ़ा हूँ, वही मैं आपको ऑरली डिराइव कर रहा हूँ, ये जो भी चैप्टर्स हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम बात करते हैं स्टोमक कंप्लीट होने के बाद हम लोग बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जैजुलम एंड इलियम। एंड इसके पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा लीवर के बारे में। लीवर क्या होता है, एक ये हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, और इसका वेट 15 to 17 किलोग्राम तक होता है। इट मीन्स 1500 से 1.5 kg से 1.7 kg इसका वेट होता है। और ये क्या करता है, बाइल को सिक्रेट करता है। बाइल जो सिक्रेट करता है ये एक दिन में पर डे 600 से 700 मिलीलीटर ये बाइल जो सिक्रेट करता है, और बाइल जो कोल्ड ब्लैडर में जाकर हम लोग का स्टोर होता है, और इसका pH वैल्यू 7.2 से 7.9 तक वेरी करता है। जब हम लोग का पेट से जब जाता है फूड आइटम स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो एसिडिक नेचर का होता है, उसको बेसिक नेचर प्रोवाइड करने का भी काम किसका है, बाइल जूस का। और बाइल जूस का एक और काम है, ये क्या करता है, हमारे इमल्सिफिकेशन करता है। जो फैट्स हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं
वो उसको एमल्सिफिकेशन करते हैं, इसको सिंपलर फॉर्म में भी ब्रेक डाउन करने का काम करता है बाइल जूस। अब हम लोग पढ़ते हैं पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज में भी 3 तरह का पैनक्रियाज क्या है, ये एक मिक्स्ड ग्लैंड होता है क्योंकि ये हार्मोन के साथ साथ एंजाइम भी सेक्रेट करता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन सा ये एंजाइम सेक्रेट करता है। तो पहला है आपका ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइसोजाइम। अमाइलेज क्या करता है, वहाँ हम लोग का जो सलाइवरी ग्लैंड से अमाइलेज पढ़े थे वहाँ यहाँ वाला भी अमाइलेज सेम है। वहाँ पे माल्टोज में स्टार्च को ब्रेक कर दिया था, यह क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देगा। एंड ट्रिप्सिन क्या करेगा, जो पेप्सिनोजेन पेप्टाइड में चेंज कर रहा था प्रोटीन को, ये क्या करेगा, पेप्टाइड को अमाइनो एसिड्स में ब्रेक कर देगा, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है अमाइनो एसिड्स। एंड लाइसोम क्या करेगा, लाइपेज क्या करेगा, फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट होता है फैटी एसिड्स। अब हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि हम लोग का जो कंप्लीट डाइजेशन हुआ फूड का, वो हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ। इस अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि हम लोग का फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट फूड का डाइजेशन होता है, और यहीं से न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन में होता है विलाई के द्वारा। हम फिंगर लाइट स्ट्रक्चर होता है इसके साइड्स में बने हुए, जो क्या करता है, विलाई एब्जॉर्प्शन करता है न्यूट्रिशन को। अब हम लोग बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कॉलन, रेक्टम। सीकम, कॉलन, रेक्टम। और यहाँ से क्या होता है, सीकम कॉलन, जो हम लोग का बॉडी में वेस्ट मटेरियल बच गया, जो कि अब हम लोग का फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, वो वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में से होते हुए बॉडी के बाहर चला जाता है एनएस के माध्यम से। अब यहीं से जो हम लोग का फूड लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर्स का एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि हम लोग का जो भी फूड मटेरियल है, अगर वाटर का ऑब्जेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो हम लोग का जो वेस्ट मटेरियल काफ़ी ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में हो जाता, जिस कारण वाटर का ऑब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन में। अब हम लोग बात करते हैं अब हम लोग कुछ बेसिकली कुछ पॉइंट्स मैं भूल गया था आपको बताने के लिए, तो मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है 7.5 मीटर होता है, और इसका डायमीटर होता है 1 इंच होता है। अब मैं बात करता हूँ कुछ एनिमल्स के बारे में जो फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं क्वेश्चंस एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो मैं बात कर रहा हूँ रूमिनेशन प्रोसेस के। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो रूमिनेशन प्रोसेस करते हैं। इट मीन्स जब कोई भी गाय वगैरह हुआ तो वो खाना खाया, तो उसका जो 4 पार्ट में उन लोग का स्टोमक डिवाइड होता है। तो जो पहला ऊपर वाला पार्ट होता है उसी को बोलते हैं रूमेन। रूमेन में क्या होता है, रूमिनेशन प्रोसेस कंप्लीट। जब एक गाय फूड खाता है फिर उसको वहाँ पर जाकर रखता है, फिर दोबारा लेकर फिर चबाता है, वो प्रोसेस रूमिनेशन है। और वो जो फूड जाता है और रूमेन में जो फूड जाता है उसको कर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ड, CUD, कर्ड। एंड आपका ये कंप्लीट होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप सो आपका ये मेरा वीडियो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव करा होगा। थैंक यू।